Welcome everyone. My name is गौतम कुमार फ्रॉम विजन क्लासेस पुपरी। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम और आपके माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम। आप जो है ना मेरे दोस्त, आपका जो फरमाइश है कि सर कुछ ऐसा वोकैब दीजिए कि कुछ मेरा स्पोकन में काम करे। उतना ही नहीं, आपके लिए कुछ देखिए ना क्या लिख दिए कि सम कॉमन फैक्ट्स। क्या बोला मैंने? सम कॉमन फैक्ट्स। क्या सही है क्या गलत है, जो डेली यूज में आप काम करते हैं, बशर्ते आपको कुछ पता ही नहीं है ना। इस कॉमन फैक्ट्स के आज मैं कुछ दिखाऊंगा, है ना। उतना ही नहीं, कुछ वोकैब जो है ना, आपको कुछ वोकैब आपका रंगत ला देगी यू में, है ना। कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा है हाउस। क्या लिखा है? आपको पता नहीं ना था कि हाउस और होम दोनों का मतलब ही घर होता है। सबको पता है कि घर होता है। जिस प्रकार आप बचपन से सीखते आ रहे हैं ना कि हाउस माने भी घर होता है, होम माने भी घर होता है। मैं भी कहता हूँ घर होता है। मेरे भाई बहन, कुछ फर्क है इसमें। क्या फर्क, ध्यान देना। यहाँ लिखा है हाउस। हाउस का मतलब होता है ईंट और पत्थर का घर। क्या होता है? ईंट और पत्थर का घर होता है ना। जिसको अपने भाषा में पराया घर कहते हैं। क्या बोला मैंने? पराया घर कहते हैं। याद हो गया? पराया को ईंट पत्थर मतलब, जैसे मेरा जो रूम में आपका जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, मेरा अपना घर नहीं है। क्या ये मेरा अपना घर नहीं है? ये मेरे लिए क्या है? ये हाउस है, ये पराया घर है। आज हूँ कल नहीं हो। बात समझ बात क्यों? यानी जो मैं रेंट पर रहता हूँ, है ना, जब तक मेरा संस्था यहाँ पर है तो पराया है, यानी हाउस मेरे लिए। ठीक है। सेकंड बात है यहाँ पर, एक आया होम। क्या आया? होम। होम का मतलब होता है अपना घर। क्या होता है? अपना घर। जिस प्रकार अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हैं ना, अपने घर में जब बैठ के पढ़ते हैं, जो आपका अपना है, पिताजी का जो आवास मिला हुआ आपको, जो आपका है, वो आपका अपना घर है। क्या है? अपना घर। यानी पता चल गया, ईंट और पत्थर से बना है, जो किराए पर रहता है, जो रेंट देता है, वो हाउस है। जिसका खुद का घर है, जिसका खुद का घर है, वो होम है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, लिखता है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी लिखते हैं कि भारत इज माय होम। हाउस क्यों नहीं बोला था उसने? उनको पता था कि हाउस बोलने पर मेरा इंडिया में, है ना, कयामत छा जाएगा। क्या छा जाएगा? क्योंकि हाउस मैंने इसका में सबका घर पराया घर है मेरा ना। बहुत अच्छे निक दल के आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। उसने एक ही बात बोला कि एक एक घर मेरा अपना है। यानी वो लिखे चैप्टर में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, 12th का बुक है वो, है ना, कि भारत इज माय होम लिखा। और राइटर कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो प्रेसिडेंट रह चुके अपने यहाँ का, है ना। नेक्स्ट देखिए, एक होता है ना, कहता है क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब होता है फायदा देने वाला। आपको कोई एजेंट आ जाता है, आपको क्लाइंट दिखाने लगता है। क्लाइंट, ये क्लाइंट देखिए, आज ये आया है, ये आया है, ये है, आपको फायदा देने वाला है। या तो आप लाइक करते हैं या तो डिसलाइक करते हैं। क्लाइंट समझना चाहिए। कोई भी अगर गवर्नमेंट का टीम आता है, आपके घर पर आता है, कोई चीज का क्लाइंट समझाने आता है, उसको पहले समझिए। आपको अच्छा लगे तो बहुत अच्छा, नहीं लगे तब पर भी अच्छा। नेक्स्ट देखिएगा, एक होता है कस्टमर। कस्टमर का मतलब होता है सामान खरीदने वाला। क्या होता है? कस्टमर मतलब क्या है? सामान खरीदने वाला। आप किसी दुकान पर गए, आपका कोई कुछ भी लेना है, मान के चल 2 मिनट के लिए आपको आटा, चावल, दाल, सब्जी, कुछ भी, चॉकलेट, टॉफी, कुछ जो भी लेना है, दुकानदार के नजर में आप कस्टमर है और शांति पूर्वक सामान खरीदना चाहिए, क्योंकि बारी आपका अगला आने वाला है। क्योंकि पहले वाला कस्टमर को डीलिंग करेगा तो आपको करेगा, मगर करेगा जरूर। आप वहां पर टिके रहिए। नेक्स्ट आता है हैबिट। ये व्यक्तिगत आदत होता है। क्या है आपका? ये व्यक्तिगत आदत होता है, हैबिट। विदाउट हैबिट का आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। आपका हैबिट है, पता है क्या, कि पढ़ने वक्त में कुछ कुछ खाना, ये हैबिट है ना। तो खाने वक्त में सब, जितना आपके घर में फूड बना हुआ है ना, सबको साथ लेके खाना, ये आपका हैबिट है। विदाउट हैबिट आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना। यानी हैबिट सबके पास है ना। किसी को सोने की हैबिट है, किसी को रोने का हैबिट है ना। नेक्स्ट देखिए, एक होता है कस्टम। कस्टम का मतलब होता है समाज की आदत। क्या होता है मेरे पास?
कस्टम कर, देखो क्या लिखा, कस्टम मतलब समाज की आदत है, ये समाज की आदत है। कैसा? ये समाज की आदत जो होता है ना, उनके रंग में ढलना होता है। समाज जैसे कहता है उस प्रकार चलो। अगर आप एजुकेटेड है, अगर उसको बदलना चाहते हैं बदल सकते हैं उसको, कोई नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में आपका बोलने का अधिकार है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता मेरे दोस्त, क्योंकि लोकतंत्र है। यानी क्या बोला मैंने कि कस्टम है, यानी समाज की आदत होता है आपको उलझन उलझन बातों में फंसाना, आपको उलझन आगे आप अगर यदि आप पढ़ते हैं ना। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार आपका पापा अगर आपको बोल दे कि मेरा बेटा गांव में बोल दे कि मेरा बेटा दिल्ली गया पढ़ने के लिए, आपका जो जलने वाला पड़ोसी होगा ना, जलने वाला जो पड़ोसी होगा मेरे दोस्त, वो आपको पापा से डेली मिलेगा, बउआ का नौकरी लग गया का, बउआ का, आपका पापा को एक ही बात बोल दीजिएगा, बोलना नहीं है। अभी आप दिल्ली गए तब भी परेशान है वो, और जिस दिन नौकरी लग जाएगा ना उसके बाद और परेशान हो जाएगा, उस दिन का आपको दरवाजा पर एक भी झांकने भी नहीं आएगा वो, है ना। क्योंकि ये क्या है, समाज की आदत है आपको पैर खींचना, है ना। आदत बदलिए, आपका काम है बदलना, आप खुद के बदलिए, उसके बाद समाज को बदलिए, है ना, ये आपका काम है। एक होता है एयर, एयर मतलब तो सांस लेना, एयर कस सांस लेते हैं ना, बाबा रामदेव को देखते हैं एक पर एक योगा दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका एयर कंडीशन अच्छा रहेगा ना तो आपका शरीर फिटनेस रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, फिर लिखता है मुंह की हवा है, मुंह की हवा एयर है, यानी कि विंड, विंड माने गति वाली हवा, विंड करती है, क्या करती है, गति के साथ चलती है। एक आता है, देखो नेक्स्ट है सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन। सिबलिंग देखते हैं ना आप कितना, आपको पता है विशेष का लड़की से पूछना, सोमवारी मंगलवारी जो कर सोमवारी को, तो उसने क्या करता, शिवलिंग पर जल ढारती है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, है ना। बट क्या है, शिवलिंग का अर्थ पता ही नहीं है, मगर आप तो पढ़ते हैं ना, उनको समझाइएगा कि शिवलिंग का अर्थ होता है ये भाई बहन, यानी भाई बहन के लिए पूजा पाठ करना चाहिए। नेक्स्ट आ गया शिवलिंग के बाद निबलिंग्स, है ना, निबलिंग्स का मतलब होता है भतीजा भतीजी, क्या होता है, एक होता है शिवलिंग जो भाई बहन से जुड़ गया, एक होता है निबलिंग जो भतीजा भतीजी है, एक होता है पिबलिंग्स मतलब अंकल आंटी, अंकल आंटी मतलब चाचा और चाची हो गया, जैसे काका और काकी बोलते हैं सेम है ना, पिबलिंग। एक होता है स्पाउस, स्पाउस का मतलब होता है माता पिता, जिस प्रकार फ्रेंड्स का मतलब होता है, क्योंकि कुछ आपका मैं धीरे धीरे आपका जो स्पोकन का वीडियो में लाता रहूंगा, है ना। और मैं चाहूंगा कि मैं अपनी टीम से बताऊंगा कि शुरू से ही बच्चों को दिया जाए, ताकि जो पैसा से काम नहीं हो सकता वो फ्री से भी होता है। और पैसा मुझे पता है कि कोई भी क्लास खरीदने जाइएगा ना तो पैसा बढ़िया लगता है, मगर आपका है जो मेरा वीडियो देखते रहिए हंसते खाते, उतना ही नहीं आपको भी दिखाऊंगा सिखाऊंगा कि आप स्पोकन कैसे बोल सकते हैं, है ना। एक आइए देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है सम कॉमन फैक्ट्स, क्या लिखा है, सम कॉमन फैक्ट्स है, ये समझ में आ रही बात को। आपको मैं बता दूं कि आपको पता है ये सही है, मैं सही बोलता हूं मेरे दोस्त ना, सही नहीं बोलते हो, कैसे, ध्यान देना बात को। अगर आप सही जो बोलते हैं ना तो आप बोलने में ही गलती कर देते हैं। मुझे पता है कि आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको आज से अपने आप में जोश पैदा हो जाएगा, वो ताकत आ जाएगी कि पढ़ने का जो आपका स्टडी हो जाएगा ना, माने रीडिंग करना, ये आपको बहुत बेहतरीन हो जाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, क्या करना है, समझना है। देखिए लिखा है सम कॉमन फैक्ट्स, फैक्ट्स क्या है कि स्टडी, ये स्टडी नहीं होता है मेरे बॉस, स्टडी कुछ होता ही नहीं है, वो गलत बोल रहे हैं, क्या बोले हैं, ये गलत बोल रहे हैं। स्टडी की जगह पर क्या है, स्टडी के यहाँ पर रॉन्ग लगाइए आप, स्टडी को क्या बोलना है आपको, है ना, स्टडीज होता है, ये 100% राइट होता है। कोई आपको बोलेगा स्टडी ना, स्टडी नहीं, स्टडी इसको समझा दीजिएगा आप समझ गए ना, वाह बहुत अच्छा। फिर लिखा यहाँ पर इनिंग होता है, ये इनिंग दिखाने का तो एक इनिंग होगा, इनिंग नहीं होता मेरे बॉस, ये इनिंग्स होता है, क्या होता है आपका, ये इनिंग्स होता है। ये इनिंग का मतलब पाली होता है, जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, आजकल तो बाइलिंगुअल हो गया है, लड़का लड़की दोनों खेलते हैं, है ना। इनिंग होता है, इनिंग नहीं, सॉरी इनिंग नहीं होता है, क्या होता है, इनिंग रॉन्ग है, ये आपका इनिंग्स होता है, क्या होता है, इनिंग्स होता है। इतना समझ में आ गया बात को। एक और देखिए, ये लिखता है यहाँ पर साइन, समझ में क्या बोला मैंने, साइन नहीं कहता, साइन कर दीजिए ना, आज के बाद
आज के बाद आपको गलत नहीं बोलना है। अगला बोलता है उसको बोलने दीजिए, अगर आप जानते हैं उनको सिखा दीजिए। क्या कि साइन नहीं होता है मेरे बॉस, क्या होता है? सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर, ये राइट है आपका, क्या है? ये राइट है, ये आपका रॉन्ग हो गया। एक होता है ऑर्डर, क्या होता है? आप किसी को आदेश देते हैं, है ना? क्या आदेश देते हैं कि 1 ग्लास ऑफ वाटर, मैंने 1 ग्लास पानी दीजिए, ये नहीं बोले आप। इसमें ऑर्डर नहीं होता है, ऑर्डर्स होता है। क्या होता है? मैं क्या बोला मैंने? ऑर्डर नहीं होता है, कुछ ऑर्डर्स बोला। आज के बाद आप भी सही बोलिए, ठीक है? बहुत अच्छा है, कितना अच्छा समझ है, बहुत प्यारा। आगे देखिए मैंने, ये टीचिंग, टीचिंग नहीं होता है। क्या होता है? टीचिंग नहीं होता है। क्या होता है यहाँ पर? आपको टीचिंग्स होता है। क्या होता है? ये टीचिंग्स होता है। ये डूइंग नहीं होता है। मैंने क्या बोला? डूइंग नहीं होता है। अगर आप लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, समझ रहे थे, बट ध्यान दीजिएगा आप, डूइंग नहीं होता है, यहाँ पर डूइंग्स होता है। क्या होता है? डूइंग्स होता है। एक होता है लुक, क्या होता है? लुक, ये लुक नहीं होता है। क्या होता है? ये लुक माने देखना, लुक एट मी, मुझे देखो ना, लुक नहीं होता। क्या होता है? लुक्स। आपको लुक्स होता है। क्या होता है? लुक्स होता है। फिर कहता है फैमिली मेंबर, क्या बोला मैंने? फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर नहीं होता है कभी। आप बोलते ना मेरे फैमिली में, है ना, 10 है, ये 10 नहीं, 5 नहीं, ये सब नहीं बोलिएगा आप। आपको फैमिली मेंबर का जगह क्या बोला है? द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। क्या बोला मैंने? द मेंबर्स ऑफ द, ये फैमिली, द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हुआ। नेक्स्ट देखिए, एक होता है हाफ पैंट। ये समर का समय चल रहा है, और आप पता है अपने यहाँ कितना है? 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। ये गांव में अभी भी मैं सुन रहा था कि हाफ पैंट में चल रहा है। हाफ पैंट नहीं होता मेरे दोस्त। क्या होता है? हाफ पैंट रॉन्ग है, नहीं बोलिएगा। क्या बोल रहा है? हाफ पैंट की जगह पर शॉर्ट्स। क्या बोल रहा है? शॉर्ट्स। ये शॉर्ट्स राइट है। शॉर्ट्स क्या आपका? राइट है। एक होता है इंग्लिश टीचर। क्या बोला, समझ बात के? इंग्लिश टीचर, ये इंग्लिश टीचर नहीं होता है। इंग्लिश टीचर आपका रॉन्ग है। क्या है आपका? रॉन्ग है। इसका जगह पर मैंने सही किया, द टीचर ऑफ इंग्लिश। क्या बोला मैंने? द टीचर ऑफ इंग्लिश। इसको आप राइट कर दीजिए, इसको आप राइट कर दीजिए। एक होता है सेंट परसेंट। दुकानदार के पास जाइएगा ना, विशेष हमको सुनने को मौका मिलता है कि सेंट परसेंट दीजिए। ये सेंट परसेंट नहीं होता है। क्या होता है? ये सेंट परसेंट नहीं होता है। यहाँ पर 100% होता है। क्या होता है? 100% होता है। इतना समझ में आ गया? एक आता है टॉकिंग टर्म। बोल चाल की भाषा में कहते हैं ना, टॉक करना, बात करना, ठीक है? ये टॉकिंग टर्म, ये टॉक करना तो होता है, बात करना हो गया। क्या? टॉकिंग टर्म नहीं होता है, यहाँ स्पीकिंग टर्म होता है। इस तो, है ना, इसको रॉन्ग कर दीजिए, आपका ये राइट है। मेरे दोस्त, मैंने पता मैंने क्या सिखाया आपको, है ना, कि ये जो कुछ वर्ड मीनिंग दे गया है स्पोकन का है ना, इसको गलत तरीका से नहीं, बिल्कुल अपने आप को लीजिएगा, अपने दिल पर लीजिएगा। कि अगर कोई सिखाया है, बहुत अच्छे सिखाया है, इनको समझिए। उतना ही नहीं, अपने बच्चे को, अपने दोस्त को, अपने फैमिली को, सबको बताइए। मैंने देखा है, आपको बाबू बता दो, है ना, रूल नंबर 1, क्या मैंने बोला? रूल नंबर 1 में फर्स्ट में दिखा रहा हूँ, क्या है कि आप अगर कहीं भी रूम लेने जाते हैं किराए के लिए, किसके लिए? बहुत अच्छी बात समझे, किराए के लिए। तो वहां पर क्या वो आपको, चाहे आपके पास अगर कोई स्टूडेंट पढ़ने वाला है, अगर आपके पास आया बोलने कि अंकल, है ना, जो रूम है, क्या बोला उसमें? रूम है, जगह है, तो आपको ये नहीं बोलना है, आपको ये गलत जवाब ये नहीं बोलना है कि जगह खाली नहीं है। आपको ये नहीं बोलना है कि जगह खाली नहीं है। आपको ये भी नहीं बोलना है कि जगह नहीं है। आपको ये भी नहीं बोलना है कि सीट नहीं है। बात समझ के मतलब कि जगह खाली नहीं है, जगह नहीं है, सीट नहीं है ना। इस सब का अंग्रेजी क्या होता है? ये बोला कि जगह खाली नहीं है, यानी नो पैलेस। आप अंग्रेजी अगर आप जानते हैं तो मत बोलिए किसी को कि मेरे पास नो पैलेस, मतलब जगह खाली नहीं, ये आपको बोलना गलत है ना। क्या बोला है कि सीट नहीं है, नो स्पेस। क्या बोला? सीट नहीं, नो स्पेस, यानी ये आपको गलत है। आपको क्या है कि जगह नहीं है, यानी आपको ये बोल देना क्या कि जगह नहीं है, मतलब नो रूम, यानी मेरे पास नो रूम है, मेरे पास जगह हुआ अभी नहीं है। रूल नंबर 2 पर चलिए, सॉरी इसको पहले देख लीजिए, क्या लिखा है कि देयर इज नो रूम अवेलेबल इन दिस हॉल, यानी मेरे हॉल में, मेरे रूम के अंदर कोई जगह जो है ना, जगह नहीं
है अभी। रूल नंबर 2 क्या दिखा यहाँ पर कि कजिन, क्या बोला मैंने, अच्छा सुनो ने, क्या कजिन, क्या सुना मैंने, कजिन। आप बहुत अच्छा समझते, देखो यानी ब्रदर सिस्टर। अब आपके जैसे तीसरा आ गया फूफा जी जिसको बोलते हैं, आप वो भी फूफा का लड़का भी आपका क्या है, भाई है। तो क्या बोलते हैं वहां पर कि फूफा का बेटा, ऐसे कुछ फर्शियाक रिश्ता नहीं बताना आपको, है ना, कि ब्रदर है तो ब्रदर है, सिस्टर है तो सिस्टर है। आप डायरेक्ट वहां पर बोल सकते हैं, है ना, ये नहीं बोल दीजिएगा कि ही इज माई कजिन ब्रदर, ये मेरा कजिन ब्रदर, माने कजिन में आपका मामा का भी लड़का आ जाएगा। बात समझ रहे हैं कि कजिन ब्रदर नहीं बोलेगा, आपको डायरेक्ट बोलना है कि ही इज माई कजिन। आप समझ जाएगा, पढ़ा लिखा हुआ समझ जाएगा, कजिन का मतलब ये होता है कि ममेरा फुफेरा भाई साहब चाचा का लड़का सभी कजिन होता है। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 3 कि लिखा हुआ है कि द प्लस एडजेक्टिव, क्या बोला मैंने, द प्लस एडजेक्टिव बराबर होता है पीसीएन, मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन। याद होगा, पीसीएन का मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लस वर्ब होता है भी, जब सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो वर्ब भी लेगा प्लूरल। यानी लिखा हुआ पुअर, पुअर का मतलब गरीब होता है, पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब होता है, उसमें द लगा दीजिए तो द पुअर मतलब गरीब लोग। नेक्स्ट है रिच, रिच का मतलब भी धनी होता है, उसमें द लगा दीजिए धनी लोग। द ब्लैक, द ब्लैक का मतलब क्या होता है ना। फिर यहाँ पर देखिए कि आर हैप्पी, यानी द पुअर आर हैप्पी, मतलब गरीब लोग जो होते हैं ना खुशी होते हैं। द रिच आर हैप्पी, है ना, द ब्लैक आर हैप्पी। आप इतना मीनिंग समझ गए ना। इस तरह आपको अंग्रेजी बोलना है, सोचना भी अंग्रेजी में, सोते हैं जागते हैं उठते हैं बैठते हैं, सोचना भी आपको अंग्रेजी में। आप अंग्रेजी सोचना शुरू कर दीजिए, अपने आप निगेटिव से पॉजिटिव आ जाओगे। जानते मेरे दोस्त, अंग्रेजी नहीं आता है, करना कुछ नहीं है, आज से बोलना शुरू कर दो। क्या बोलना है, जैसे आपका घर में आप चम्मच से खाते, किससे, चम्मच पता है, मगर आप वहां पर डायरेक्ट हाथ से दिमाग में नहीं, स्पून। अगर आप स्पून 10 बार 5 बार रिपीट कर दी ना, आपका घर में रहने वाले जो फैमिली है, अगर पढ़ी लिखी मम्मी लोग बहुत अच्छा है, उनको धन्यवाद दीजिए। अगर नहीं पढ़ी बार बोलेगा स्पून स्पून, मम्मी भी सीख गई कि स्पून मतलब चम्मच से होता है, मेरा बेटा चम्मच मांग रहा है। समझ में आ जाती है। आज के बाद वो भी पढ़ लिया आपके साथ साथ। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट रूल है यहाँ पर लिखा है क्या, घड़ी देखने आता है ना आपको, समय देखने नहीं आता है, आज सिखा दूंगा। आज क्या सिखा दूंगा, आज आपको सिखा दूंगा, है ना, कि ओ क्लॉक पक्के समय के साथ किया था। किसको, पक्के समय के साथ किया था। अगर घड़ी के बारे में आपको अधिक जानकारी लेनी है, क्या बोला मैंने, अगर आपको घड़ी के बारे में अधिक जानकारी लेना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, है ना, क्या देना है, यहाँ पर सर्च करना, सिर्फ क्या लिखा है, विजन। क्या मैंने लिखा है यहाँ पर, आपको यूट्यूब पर आप भी जाइए, आप भी जस्ट वीडियो देखने के बाद जस्ट जाइए वहां पर सर्च कीजिए विजन क्लासेस पुपरी, बहुत बेहतरीन से समझाया वहां पर, और देखिएगा। और देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपका मेरा जितना वीडियो बनेगा आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, पड़ोसी के बाद में जाएगा, है ना। क्या लिखा, ओ क्लॉक यानी पक्के समय के साथ होता है। जैसे लेकर 4 बजे 5 बजे जो भी आपका सिस्टम है, उसमें 7 ओ क्लॉक लगाते, यहाँ तक ठीक ठाक है ना। जैसे लेकर आई विल मीट यू एट 4 ओ क्लॉक, मैं तुमसे मिल लूंगा 4 बजे। कितना बजे, 4 बजे। मिला था ना आज पुला पर, ओवरब्रिज बिल, यानी यही बोला था ना। क्या बोला था उसको अंग्रेजी, आप बोले थे अंग्रेजी में और समझ नहीं पाई है। आप बोले थे ना कि आई विल मीट यू 4 ओ क्लॉक, मैं तुमसे मिलूंगा कितना बजे, 4 बजे, है ना। फिर यहाँ पर दे देना, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आ गया कि 4 AM होता है, PM होता है, समय के अनुसार आपको लगाना होगा, है ना। 4 ओ क्लॉक लीजिए चाहे 4 AM लिखिए, दोनों को दोनों राइट है, दोनों को दोनों आपको क्या है बाबू, मेरे राइट है, मेरे बहना राइट है, दोनों, एक नहीं, आपको दोनों यूज करना है। जो आप लिख जैसे 4 AM लिख दीजिए वो भी राइट है, और 4 ओ क्लॉक लीजिए वो भी राइट है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 4:30, 4:30 जिसको बोलते हैं 4:30, है ना, इसको हाफ पास्ट भी बोल सकते हैं, है ना। वो क्लॉक लगा दीजिए, है ना, ये भी राइट है, और AM PM लगा दीजिए वो भी राइट है। मैंने आपको इतना समझाया, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि अगला को भी मौका मिले पढ़ने का और पढ़ाने का। मुझे भी जो जज्बा है ना, जो जोश है ना, आपको मैं अंग्रेजी सिखा दूंगा। मेरा काम है, मेरा क्या काम है, आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा। आपको बड़े बड़े कोचिंग नहीं लेना है, कोचिंग में पैसा लग जाएगा,
मगर जब कहावत सुना है ना, जब आप गौतम सर के साथ है तो आपको डरने की क्या बात है। आपको डरना नहीं, यूं नहीं डरना है, उतना ही नहीं, बहुत जल्द मेरा टीम जो है ना फाउंडेशन बैच का और इस पर आपका सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराने वाला मेरा टीम से आ रहा है बहुत जल्द, है ना। इसलिए आप सबको जितना मैंने वीडियो दिखाया आप समझ गए, बहुत अच्छा। और अभी है ना, थैंक यू सो मच।